और इसी बीच बड़ी जानकारी, जहां उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड में अस्थायी रूप से केदारनाथ यात्रा रोक दी गई है। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। बता दें आपको, भारी वर्षा, तेज आंधी, तूफान और भूस्खलन की संभावना जताई जा रही है। श्रद्धालु की सुरक्षा को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। ये बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां आपको बता दें अस्थायी रूप से केदारनाथ यात्रा रोक दी गई है, क्योंकि जिस तरीके से मौसम विभाग की ओर से भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। और इसी के साथ बता दें आपको, भूस्खलन की भी संभावना जताई जा रही है, तेज आंधी की भी संभावना जताई जा रही है। यात्रियों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो, इसी वजह से यहां पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो बता दें आपको, मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। भारी वर्षा, तेज आंधी, तूफान और भूस्खलन की संभावना जताई जा रही है। यात्रियों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो, इस बात का खासा ख्याल रखा जा रहा है। और इसी वजह से अस्थायी रूप से केदारनाथ यात्रा को रोक दिया गया है। इसी के साथ देखना होगा कि और किस तरीके से वहां पर प्रशासन की ओर से व्यवस्थाएं की जाती हैं। इसी के साथ यात्रियों के लिए वहां पर जो पर्यटक पहुंच रहे हैं, उनके लिए एडवाइजरी भी जारी की गई है। यहाँ पर प्रशासन की ओर से व्यवस्थाएं तो की ही जा रही हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि जितने भी पर्यटक पहुंच रहे हैं, जितने भी यात्री पहुंच रहे हैं, वो भी एहतियात बरतते हुए नजर आए। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रही हैं, जहां पर व्यवस्थाएं प्रशासन की ओर से कर दी गई हैं, ताकि भारी बारिश की वजह से, तूफान की वजह से लोगों को परेशानी ना हो। और इसी वजह से पहले से ही मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी कर दिया गया है। ऐसे में देखना होगा कि जो केदारनाथ यात्रा अस्थायी रूप से रोकी गई है, वो कब तक रुकी रहती है। इसी के साथ कब तक मौसम सामान्य होता है, क्योंकि लगातार न केवल भारी बारिश, न केवल आंधी तूफान, बल्कि भूस्खलन की भी संभावना जताई जा रही है। इसी वजह से बेहद ज्यादा जरूरी हो जाता है कि प्रशासन की ओर से तो व्यवस्थाएं हो ही, लेकिन यहाँ पर जो यात्री और जो पर्यटक पहुंच रहे हैं, वो भी एहतियात बरतें। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता उपेंद्र सिंह राणा हमारे साथ जुड़ गए हैं। उपेंद्र, अस्थायी रूप से केदारनाथ यात्रा को रोक दिया गया है और इसी के साथ भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आ रहा है मौसम को लेकर? देखिए, मौसम विभाग की ओर से जिस तरीके से केदारनाथ धाम में खास तौर पर ऑरेंज अलर्ट जो है वो जारी किया गया है, और प्रदेश के कई जिलों में जिस तरीके से बारिश लगातार हो रही है, और उसके साथ साथ जो तेज हवाएं, जिसकी तीव्रता 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो हवाएं चल रही है, उससे थोड़ा सा दिक्कतें जो है वो हो सकती है। और ऐसे में जिस तरीके से मौसम विभाग का ये मानना है कि जिस समय बारिश और जो तेज हवाएं और झक्कड़ जिस तरीके से जो चल रहे हैं, उस समय जो है घर से बाहर ना निकलें, अपने सुरक्षित स्थानों पर रहें, अपने घर के अंदर रहें। ज़्यादा जरूरी है तभी वह घर से बाहर निकलें, लेकिन अगर तेज हवाएं जब चल रही है तो उसमें जोखिम न लें। उसको लेकर साफ तौर पर दिशा निर्देश जो है मौसम विभाग की ओर से दिया गया है। और अभी एक दो दिन इसी तरीके से मौसम जो है वो रहने वाला है। हालांकि आज जिस तरीके से जो ऑरेंज अलर्ट केदारनाथ धाम में है, ऐसे में आज गढ़वाल आयुक्त के द्वारा जो है वहां पर अस्थायी तौर पर जो है यात्रा को रोक दिया गया है। कल जिस तरीके से 3 यात्रियों की जो मौत वहां पर हुई थी, मध्य प्रदेश, गुजरात और हैदराबाद के जो 3 यात्री थे, उनकी फाटा में एक के तो दर्शन से करने के बाद आते समय जो है वहां पर सांस लेने में जिस तरीके से जो दिक्कतें वहां पर हुई, उसके बाद उनकी जो है वो जो नज़दीकी जो सामुदायिक केंद्र है वहां पर जब तक यात्री को ले जाया गया, उसके बाद तब तक वो दम तोड़ चुका था। उसके बाद यात्रा के समय जाते हुए 2 यात्रियों की मौत जिस तरीके से हुई, उसके बाद से आज जो है प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रहा है, और उन्होंने अस्थायी तौर पर जो है फिलहाल के लिए जो है यात्रा को रोक लिया है। अभी जिस तरीके से ऋषिकेश और श्रीनगर में भी जो कई यात्री हैं उनको भी वहां पर होल्ड किया गया है, यानी कि साफ तौर पर यह कहा गया है कि अगर कोई भी यात्री बद्रीनाथ केदारनाथ यात्रा पर आ रहे हैं, खासतौर पर जो केदारनाथ यात्रा पर आ रहे हैं, वो अपने सुरक्षित स्थानों पर रहें जब तक मौसम ठीक नहीं हो जाता,
या वेदर कास्ट ठीक नहीं हो जाता, जब तक उसके बाद जो है उनको यात्रा में फिर से जो है वो भेजा जाएगा, वो केदारनाथ के लिए जो है वो रवाना किया जाएगा। लेकिन फिलहाल उपेंद्र, जाहिर सी बात है मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी कर दिया गया है और इसी वजह से केदारनाथ यात्रा को अस्थायी रूप से रोक भी दिया गया है, ताकि यहां पर पर्यटकों को और जो यात्री पहुंच रखे हैं उन्हें किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। लेकिन यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि भूस्खलन की भी संभावना जताई जा रही है। वो कौन कौन से इलाके हैं जहां पर भूस्खलन का सबसे ज्यादा खतरा देखा जा रहा है और वहां पर प्रशासन की ओर से क्या कोई व्यवस्था की जा रही है? देखिए, उत्तराखंड की जो भौगोलिक परिस्थिति है, खासतौर पर बरसात के समय पर, और जब भी बरसात होती है तो ऐसे में समय पर जिस तरीके से भूस्खलन की स्थिति सबसे ज्यादा बन जाती है, और ऐसे में जो चारधाम यात्रा आपके रूट हैं वहां पर कई ऐसे जो है जगह है जहां पर लगातार जो भूस्खलन की स्थिति बनती है। ऐसे में रुद्रप्रयाग के पास जो है लगातार भूस्खलन हो रहा है। उसके साथ साथ जो चमोली राष्ट्रीय राजमार्ग है वहां पर कई जगहों पर जो है भूस्खलन की स्थिति बनी हुई है, और उसके बाद बद्रीनाथ हाईवे और केदारनाथ हाईवे दोनों जगहों पर जो है इस तरीके के भूस्खलन हो रहे हैं। वहीं यमुनोत्री से लेकर गंगोत्री तक इस तरीके के भूस्खलन की स्थिति बनी हुई है। हालांकि प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। कहीं पर कोई अगर दिक्कत हो रही है तो पहले ही अलर्ट जो है वो किया गया है। पॉकलैंड मशीनें से लेकर जो मजदूर हैं वो रास्ते को ठीक करने में जुटे हुए हैं, मलबा को हटाने में लगे हुए हैं। कई जगहों पर अगर कोई दिक्कत या पत्थर आने की संभावना जो बन रही है, क्योंकि जो रिसाव या पानी जिस तरीके से जो लगातार बारिश हो रही है उससे जो रिसाव जो हो रहा है उससे पत्थर आने का खतरा जो है पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार बना हुआ है। तो वहां पर जो है प्रशासन की टीमें वहां पर लगी हुई है और पहले ही यात्रियों को जो है सुरक्षित स्थानों पर रोका जा रहा है कि आगे न जाए, आगे खतरा बना हुआ है। जैसे ही रास्ता साफ हो रहा है उसके बाद जो है यात्रियों को आगे भेजा जा रहा है। उसके साथ साथ जिस तरीके अब अस्थायी तौर पर जो है यात्रा को फिलहाल रोक दिया गया है केदारनाथ धाम के लिए, तो ऐसे में जो ऋषिकेश में जो रजिस्ट्रेशन जहां पर हो रहे हैं या श्रीनगर जहां पर जो है एक पड़ाव, जिस तरीके से जो यात्रा का बद्रीनाथ और केदारनाथ यात्रा का जो एक पड़ाव रहता है वहां पर भी यात्रियों को जो है होल्ड किया गया है। उससे आगे जो है वो जाने नहीं दिया जा रहा है ताकि वहां पर भी वो सुरक्षित रह सके। उसके साथ साथ जो रुद्रप्रयाग हो या आगे जो चमोली वाला जो क्षेत्र है वहां पर भी कई जगहों पर जो यात्री ठहरे हुए हैं, फाटा के पास कई यात्री ठहरे हुए हैं, तो वहां पर उनको जो है होल्ड किया गया है कि आगे न जाने दिया जाए। प्रशासन से पूरी हिदायत जो है वो दी जा रही है क्योंकि बारिश हो रही है, रास्ता खराब है। ऐसे में अगर बारिश के समय पर यात्री अगर कोई ऊपर केदारनाथ के लिए जब अगर पैदल जब चलता है तो वहां पर उनको दिक्कत हो सकती है। तो ऐसे में यात्रा को जो है फिलहाल रोक दिया गया है। अब जैसे ही मौसम ठीक होता है उसके बाद ही यात्रियों को जो है वो आगे जो है वो भेजा जाएगा। लेकिन अभी रास्तों की अगर बात की जाए तो हालांकि प्रशासन की ओर से तो व्यवस्थाएं की ही जा रही हैं, लेकिन यहाँ पर लोगों को भी एहतियात बरतने की जरूरत है और खासकर वहां पर जहां पर सबसे ज्यादा तेज आंधी तूफान की संभावना जताई जा रही है, भूस्खलन की संभावना जताई जा रही है। ज्यादा जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।